मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। चुनाव हारने के बाद भी जिसके कदम डगमगाए नहीं, चुनाव हारने के बाद भी जो टूटी नहीं, चुनाव हारने के बाद भी जिसका दृढ़ निश्चय अभी भी उस अडिग रास्ते पर खड़ा है जहां से वह कह रही है कि मैं ना टूटूंगी ना मैं झुकूंगी, मैं तो सिर्फ आगे बढ़ते चली जाऊंगी। और नाम है देवभोग की बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री अनीता विकास उपाध्याय जी का। अनीता जी वर्तमान में देवभोग के मंडल की बीजेपी महामंत्री है और जिस तरह से चुनाव हारने के बाद भी वो सक्रिय हैं, लगातार लोकल टीवी पर भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यप्रणाली की तारीफ कर चुके हैं। पिछले दिनों जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं गौरी शंकर कश्यप जी ने उनकी कार्यप्रणाली की तारीफ की। गौरी जी ने कहा कि निश्चित तौर पर अनीता विकास उपाध्याय जिस तरह से अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जनसेवा के भाव को लेकर आगे बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर भाई पटेल जी ने कहा कि अनीता विकास उपाध्याय इतनी दृढ़ निश्चयी नेत्री हैं कि उनके दृढ़ निश्चय के विषय में जितना तारीफ के शब्द कहूँ कम है। तो आज अनीता विकास उपाध्याय जी का नुआखाई का जो दौरा चल रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। देवभोग नगर पंचायत में नुआखाई के अवसर पर बीजेपी की मंडल महामंत्री अनीता विकास उपाध्याय ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। चुनाव हारने के बाद भी अनीता विकास उपाध्याय हर त्योहार पर जनता से आशीर्वाद लेने के लिए उनके घरों तक पहुंचती है। आज हम आपको इस खबर में दिखाएंगे इस नुआखाई दौरे की कहानी, विस्तार के साथ आपको बताएंगे। आज 31 अगस्त की तारीख थी। सुबह 9:30 बजे का समय था। अनीता विकास उपाध्याय देवभोग नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में पहुंची और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले ग्राम देवी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने नुआखाई जुहार करना शुरू किया। इस दौरान वार्ड की जो पार्षद है वार्ड नंबर 14 की, उनका नाम है देवकी महेश यदु जी। देवकी यदु जी और गांव वालों ने अनीता जी को अवगत कराया। अनीता जी देखिए, आप दौरे पर आई हैं। हीराराम जी के घर के सामने से लेकर भुवन यदु जी के घर तक 3 महीने पहले इस नाली को हमने खोदा था और नाली आज भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद जब वार्ड पार्षद ने अनीता जी को अवगत करवाया तो अनीता जी ने तुरंत नगर पंचायत के सीएमओ दुष्यंत साहू जी को फोन किया और 15 दिनों के अंदर उचित कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने साफ तौर पर लोकल टीवी के माध्यम से चेतावनी दे दी, यदि 15 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे नगर पंचायत का घेराव करने को मजबूर हो जाएंगी। इसके बाद अनीता उपाध्याय जी नगर पंचायत के आश्रित ग्राम सोनामुंदी में शाम को लगभग 5 बजे के आसपास पहुंची। यहाँ लगभग वे 3 घंटे तक रहीं। यहाँ गांव में पूरे गांव में घूमकर सबसे पहले तो वहाँ की जो ग्राम देवी हैं उनसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद गांव के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, नुआखाई जुहार करने के लिए वे निकल पड़ी। पूरे गांव में घूमने के बाद उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की। गांव के लोगों ने अपनी समस्या भी उन्हें बताई। अनीता जी को गांव के लोगों ने बताया कि जो कचरा गाड़ी है पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। तो अनीता जी ने कहा कि इसके लिए मैंने जो है जिम्मेदार अधिकारी से मैं चर्चा करूंगी और जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात अनीता जी ने आमजनों से कहा। अनीता जी को जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी अनीता हर त्योहार में हम तक पहुँचती है, हमसे सुख दुख की बातें करती है, यही हमारी सच्ची साथी है। इस दौरे से साफ है अनीता उपाध्याय ने न केवल नेताओं की परंपरा को निभा रही है बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का काम भी अनीता जी करती हुई नजर आ रही है। नुआखाई जैसे पर्व के अवसर पर यह जनता और नेताओं के बीच का संबंध को मजबूत करता है।
नुआखाई का त्यौहार सिर्फ उत्सव नहीं है, बल्कि ये नेताओं और जनता के बीच विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। अनीता विकास उपाध्याय जी का यह कदम साबित करता है कि त्यौहार के मौके पर जनता के बीच जाना और उनके सुख दुख को समझना कितना महत्वपूर्ण है। देखा आपने कि कैसे अनीता विकास उपाध्याय ने नवाखाई के अवसर पर नगर पंचायत की जनता से आशीर्वाद लिया, समस्याओं को समाधान करने का भरोसा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब हम इस मामले को लेकर अनीता विकास उपाध्याय जी को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके दौरे के दौरान क्या चीज़ें खास रही। तो अनीता जी को आज लोकल टीम में मैं जोड़ रहा हूँ और बातचीत करूँगा, क्योंकि सुबह तो हम ग्राउंड पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत किया है, उस रिपोर्ट को तैयार किया था। अनीता जी, लोकल टीम में स्वागत है आपका। हाँ, हेलो अनीता जी, लोकल टीम में आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची अनीता जी? हाँ जी पहुंच रही है जी। अनीता जी, ये जानना चाहूंगा, सोनामुंदी का आज आपका दौरा था। अनीता जी, चुनाव हारने के बाद भी लगातार अब जनता के हर सुख दुख में आप जाकर शामिल होती हैं। वहां पर दौरे के दौरान अनीता जी क्या चीजें जनता ने आपको बताया और आप लगभग सोनामुंदी में किस तरह की चीजें वहां पर घटित हुई, तमाम चीजों को आप लोकल टीम को बताइए। जी, सबसे पहले तो आपके लोकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह हम आज वार्ड नंबर 14 पे गए हुए थे, नीचे पारा झारा बहाल पे। वही देवी देवताओं का हम आशीर्वाद लिए, पूजा अर्चना किए। उसके बाद वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं देवकी यदु जी, उनके साथ फिर वहाँ से फिर हम लोग वार्ड नंबर 13 पे गए। वहाँ महादेव यदु जी पार्षद हैं, उनके घर पे, उनके निवास में हम नरेंद्र मोदी जी का मन की बात जो है वो की माताएं बहनें सभी वहाँ सुने। उसके बाद फिर शाम को हम सोनामुंदी के लिए निकले। वहाँ गए, वहाँ के देवी देवताओं झाकर पुजारी सबका आशीर्वाद ली, सभी बड़े बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद ली मैं। बस ऐसे ही थोड़ा सा चर्चा वगैरह हुआ है और बस उसके बाद फिर आ गई घर में। अनीता जी, मैंने सुना है कि सोनामुंदी के लोगों ने भी आपको अवगत करवाया कि कचरा गाड़ी कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ, वो भी कह रहे थे, वहाँ भी शिकायत आ रहा था मुझे, यहाँ कचरा गाड़ी भी नहीं आ रहा है और यहाँ कोई मतलब यहाँ साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा है ऐसा करके। तो मैं बोली हाँ, मैं जल्दी से मैं इसको इस चीज के लिए मैं बोलूंगी उन्हें कि यहाँ कचरा गाड़ी बिगड़ा हुआ है करके कह रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्द इसको अगर मैं जाके बोलूंगी नगर पंचायत में किसी बनवाए और हर साफ सफाई हर गली वार्ड में जाए और साफ सफाई करवाए। अनीता जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, नगर पंचायत की जनता की उम्मीदें आपके ऊपर आकर टिक गई हैं। जनता को उम्मीद है कि अनीता जी को कोई समस्या से अवगत करवाएंगे तो अनीता जी हमारी समस्याओं को लेकर लड़ेंगी और हमारी समस्याओं को हल करने का भी काम करेंगी। क्या अनीता जी आने वाले कुछ दिनों में जनता की जो कचरा गाड़ी जनता बोल रही है कि नहीं पहुंच रहा है, तो समस्या का हल करेंगी? जी, जरूर करूंगी मैं। जनता के लिए मैं उनके कुछ भी कार्य होता है वो मुझे अवगत करवाते हैं, उस कार्य के लिए हमेशा मैं तत्पर खड़ी रहूंगी। उनके कोई भी सुख दुख है, जैसे नाली साफ नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको सुबह ही बताई थी झारावाल जो नाली निर्माण नहीं हुआ है उसको खोदा गया है, उस विषय में आपको बताई थी कि अगर 15 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो हम घेराव जरूर करेंगे, निश्चित ही। और उसके बाद फिर कोई भी जैसे कचरा गाड़ी नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए भी मैं जरूर बोलूंगी कि कचरा गाड़ी को बनवाए और पूरा गली हर वार्ड का साफ सफाई करवाए। चलिए अनीता जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोकल टीम में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, तो अनीता जी को आप सुन रही थी, अनीता जी ने तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी है। अब सुशील यादव जी को लाइन पर जोड़ूंगा, चूंकि कचरा गाड़ी नहीं पहुंचता है, जनता से शिकायत कर रही है और जनता की समस्याओं को दिखाना हमारा कर्तव्य है, उनकी समस्याओं को दिखाकर उसका हल निकालना। सुशील जी, लोकल टीम में स्वागत है आपका। हाँ, बताइए तिवारी जी। सुशील जी, हम ये जानना चाहेंगे, सुशील जी, आज आपकी जो नगर पंचायत की जो बीजेपी की कैंडिडेट रही अनीता विकास उपाध्याय, आज झारावाल भी पहुंची थी, सोनामुंदी पहुंची थी, दोनों जगह में जनता ने उन्हें शिकायत किया है कि नगर पंचायत में जो कचरा गाड़ी होता है सुशील जी, उनके वार्डों तक नहीं पहुंच रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या कर रहे हैं, जनता को जवाब दीजिए। वो क्या है, वो प्रॉब्लम था उसमें बैटरी का, वो बैटरी बनवा दिए हैं और बहुत जल्द दौड़ने वाला है। आपको बता दूं, सितंबर में अभी इसी हफ्ते में ही दौड़ेगा पूरा नगर पंचायत। सुशील जी, इतने दिन क्यों लग गया सुशील जी? आपके जैसे सक्रिय जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के रहते, आखिर दौड़ लगाने में इतना दिन के समय क्यों लग गया? जनता इसे भी जानना चाहेगी। वो क्या है, जो और सीएमओ जो थे ना फोनकर जी,
सोनकर जी के द्वारा जो किया गया था, जो भ्रष्टाचार, उसके नाम से जो हमारे जब हर कार्य को न रोक दिया गया था हमारे द्वारा, हमारे जो बीआरसी के द्वारा रोक दिया गया था, उनका कोई आहरण ना होगा। सुने ना, यहाँ से अमूक सर आए हैं और इंजीनियर जी आए हैं, तो हम लोग अभी बजट बना रहे हैं सभी के लिए। सुशील जी, जनहित के कार्यों को कौन रोक रहा है? रोक नहीं रहा है, जो क्या बाधित हो गया था, उनका जो गलत ढंग से जो पेमेंट किए थे वो। सुशील जी, आपकी सरकार है सुशील जी, क्या आप अपनी सरकार को अवगत नहीं करवा सकते? नहीं, इसके बारे में हम लोग जानकारी दिए हैं ऊपर, आपके टीवी के माध्यम से भी है कि हम लोग आगे बताए हैं इसके बारे में। सुशील जी, जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में? चूंकि आप अध्यक्ष के बाद दूसरे मुखिया हैं, कब से वार्डों में कचरा गाड़ी दिखना शुरू हो जाएगा सुशील जी? जनता को, लोकल टीवी के दर्शकों को, जनता को बताइए। आपको बताना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि अभी जो है ना, लाइट भी इसी हफ्ते में लग जाएगा, फर्स्ट वीक में। सुशील जी, मैंने आपको जो सवाल पूछा है, सुशील जी, मैंने आपको जो सवाल पूछा उसका मुझे जवाब चाहिए। पहले मैंने आपसे पूछा सुशील जी, कचरा कल से दौड़ना शुरू हो जाएगा गाड़ी जी, बताइए, आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखिए सुशील जी। लाइट के विषय में आप क्या कह रहे थे? वो आपको बता दूं, जो लाइट है ना, लाइट लगना शुरू हो जाएगा वार्ड में, 15 वार्ड में, और कचरा गाड़ी भी कल से। और आपको बता दूं कि 2 दिन में ही जो प्लेसमेंट है, जो सफाई कर्मी, उनकी भी संख्या बढ़ने वाली है, ये 2 दिन में ही। यह टेंडर अभी खुलने वाला है कल ही उसका। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं महोदय। लोगों के लिए कम से कम लोग यदि आपके तरफ देखते हैं तो एक उम्मीदों भरी निगाहों से देखते हैं महोदय। तो यदि कचरा गाड़ी इतना लेट यदि लोगों तक पहुंचेगा, वार्डों तक पहुंचेगा, तो लोग कैसे नाराज नहीं होंगे, आप बताइए। नहीं, इसके लिए हमें भी खेद है कि हम लोग उनका जो है कचरा जो घर घर में रखे हैं। मैं बहुत सारे लोग कभी सुना कि हम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक भी रखे हैं ऐसे करके, लेकिन कुछ असुविधा के कारण मैं भी हमारे नगर पंचायत वासियों से क्षमा चाहूंगा कि हम लोग समय पर गाड़ी उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन आपको बता दूं, एक ट्रैक्टर भी करवा रहे हैं अभी तुरंत में, और प्रत्येक वार्ड में जो कचरा है वो फेंकवाएंगे और घर घर भी जाएगा। तो सुशील जी, कल से सुबह कचरा गाड़ी वार्डों में दिखना शुरू हो जाएगा? हाँ, कचरा गाड़ी जो है ना, अभी जो एक ही है वो दिखेगा, 2 दिन बाद जो है ना ट्रैक्टर भी दिखेगा। चलिए उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल लोकल टीवी के साथ आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार। तो सुशील यादव जी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि कल से जो कचरा गाड़ी वार्डों में दिखना शुरू हो जाएगा, 2 दिन के बाद ट्रैक्टर भी वार्डों में पहुंचेगा और वहां से कचरा का उठाव करेगा। इस तरह की बातें सुशील यादव जी के द्वारा कही गई है।